अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो रीडर्स, मुझे आप लोगों से सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप लोग लाइक नहीं करते। मैं इतनी मेहनत से एपिसोड लिखती हूँ, उसे रिकॉर्ड करती हूँ, घंटा लगता है मुझे रिकॉर्ड करने में, लेकिन आप लोगों से 1 सेकंड नहीं लगता लाइक करने में। ये तो अच्छी बात ना हुई। खैर, मैं फिर से आपके लिए एपिसोड लेकर आ गई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं नावल के एपिसोड। नावल में हूँ राइटर मानिया खान, यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 19। सुबह इकरा ज़ोरेज़ ज़बरिश के उठने से पहले ही ड्राइवर के साथ यूनी चली गई थी, जबकि ज़बरिश, जिसकी रात ज़ोरेज़ के कमरे में ही आंख लग गई थी, जब सुबह उसकी आंख खुली तो नज़र साथ लेटे ज़ोरेज़ पर पड़ी, जो शर्टलेस उसकी जानिब करवट लिए अपना एक बाजू उस पर रखे सो रहा था। कुछ देर खामोश नज़रों से ज़ोरेज़ को देखते वो बेड से उठने ही लगी थी कि तभी ज़ोरेज़ ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस लिटा लिया था। कहाँ जा रही हो? उसने नींद से भरी हुई आवाज़ में पूछा, जबकि आंखें अभी भी उसने बमुश्किल खोली हुई थी। सुबह हो गई है सरदार, और रात गुजर गई है। मेरा अब आपके कमरे में कोई काम नहीं, इसलिए अपने कमरे में जा रही हूँ, ज़बरिश ने सादा लहजे में कहते फिर सुटना चाहा, मगर ज़ोरेज़ ने फिर से उसके उठने की कोशिश को नाकाम बना दिया था। लेटी रहो, ज़ोरेज़ ने उसे अपनी जानिब खींचते, अपने सीने के साथ उसकी कमर लगाते, आंखें बंद करते कहा, जबकि ज़बरिश ने उसके बाजुओं के हिसार से निकलने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे जाना है, बहुत हो गया। वैसे भी आपकी ज़रूरत पूरी कर चुकी हूँ रात को, और दूसरी बात, मैं आपकी कोई पसंद की हुई बीवी नहीं जिसे आप अपने पास हमेशा देखना चाहते हैं, रात को सोने से पहले भी और सुबह उठने के बाद भी, ज़बरिश ने तंजिया लहजे में कहा, जबकि उसके बोलते ही ज़ोरेज़ ने एकदम बेड पर उसे सीधा लिटाते खुद उस पर काली घटा की तरह अपने वजूद का साया किया था। सही कहा तुमने, तुम नहीं हो मेरी मनपसंद बीवी, लेकिन जानती हो ज़बरिश, अगर तुम बालाज खान की बहन ना होती तो तुम ज़ोरेज़ खान के दिल की मलिका होती। उसमें कोई शक नहीं कि ज़ोरेज़ खान तुम्हें अपनी सल्तनत की मलिका बना कर रखता, दुनिया जहान की खुशियाँ देता, तुम्हें सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हें देखता, तुम्हारी ज़रा सी चोट पर तड़प उठता। लेकिन अगर तुम बालाज खान की बहन ना होती तो यही तुम्हारी किस्मत का ग्रहण है कि तुम बालाज की बहन हो, इसलिए ज़ोरेज़ खान की मोहब्बत और उसकी नरमी से दूर हो। ज़ोरेज़ ने एक हाथ से उसके चेहरे पर आई बालों की लट को पीछे करते कुछ नरमी और कुछ सख्त अंदाज में कहा, जबकि उसकी बात पर ज़बरिश ने एक झटके से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते पूरा जोर लगाकर उसे साइड पर धकेला था और उठकर बेड से खड़ी हुई थी। बहुत हो गया सरदार, किसने कहा आपसे कि मेरा बालाज खान की बहन होना मेरी किस्मत का ग्रहण है? गलतफहमी है आपकी ये। मेरी किस्मत की ये खुशनसीबी है कि मेरा भाई है वो और किसने कहा आपसे कि मुझे आपकी नज़र करम चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए? नहीं चाहिए मुझे आपसे कुछ भी। अगर मैं बालाज खान की बहन हूँ तो कोई हक़ नहीं पहुँचता आपको कि इसे आप मेरी बदकिस्मती कहें। बिल्कुल वैसे जैसे इकरा को आप पर गरूर है, आपकी बहन होने पर फ़ख्र है, वैसे मुझे मेरे लाला पर गरूर है, उसकी बहन होने पर फ़ख्र है। मुझे किसी और की मोहब्बत, किसी और की नज़र करम और किसी और की नरमी नहीं चाहिए। ज़बरिश गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती कमरे से चली गई थी, जबकि पीछे ज़ोरेज़ ने गुस्से से मुठियाँ बीचते दांत ऐसे पीसे थे जैसे उसके दांतों के दरमियान बालाज खान हो। बहराम का लेक्चर स्टार्ट हुआ तो क्लास में कुछ नोट्स लिए दाखिल हुआ। उसकी क्लास में आते ही सारी क्लास ने खड़े होते उसे सलाम किया, जिसका जवाब उसने सर के इशारे से देते उन्हें बैठने का इशारा किया था। क्लास, ये आप लोगों के कुछ नोट्स हैं, इसे आप लोग कॉपी करवा लें, क्योंकि हमारा सिलेबस यही है और मैं आपको नोट्स के ज़रिए ही पढ़ाऊँगा। बहराम ने उनके सामने कुछ नोट्स लहराते कहा, जिस पर पूरी क्लास ने ओके सर कहा था। नोट्स के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देते बहराम ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था, जबकि पूरी क्लास मुकम्मल उसकी जाने मुतवज्जा होती उसका सारा लेक्चर ध्यान से सुन रही थी। उस वक्त इकरा भी हर किस्म की बात भुलाए गौर से उसका लेक्चर सुन रही थी, क्योंकि जब बात पढ़ाई की आती थी तो उसके दिमाग से हर बात निकल जाती थी। लेक्चर ख़त्म हुआ तो क्लास से जाने से पहले बहराम ने रुककर उसकी जानिब देखा था, जबकि उसके खुद को देखने पर एकदम से इकरा के हाथ पांव कांपे थे। मिस इकरा, आप मेरे ऑफिस में आइए, कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो उसे कहता क्लास से बाहर चला गया था, जबकि पीछे इकरा को टेंशन हो गई थी कि उसने क्या बात करनी थी उससे। कुछ ऐसी ही हालत क्लास की दूसरी लड़कियों की थी, जिन लड़कियों को अपने मैथ के सर बहराम पर क्रश हुआ था, इसलिए उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि सर बहराम ने आखिर इकरा को क्यों बुलाया है। वो बहराम के ऑफिस के बाहर खड़ी सोच रही थी कि दरवाज़ा खटखटाए या ना खटखटाए, लेकिन फिर हिम्मत करते उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बहराम की कमेंट की आवाज़ सुना। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती वो अंदर गई थी। यस सर, आपने बुलाया था? इकरा ने एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव किया था। जी, दरअसल मुझे आपको बताना था कि आपके भाई ज़ोरेज़ की कॉल आई थी, वो आपको लेने नहीं आ सकेंगे, तो यूनिट के ऑफ होते वापसी पर आप मेरे साथ जाएंगी, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँगा। बहराम ने भी एक टीचर की तरह ही उसका जवाब दिया था, लेकिन उसकी बात पर इकरा, जो नज़रें नीचे किए खड़ी थी, उसने अपनी नज़रें उठा से देखा था। क्या मतलब आप मुझे ड्रॉप करेंगे? सॉरी सर, मेरे भाई हैं इस काम के लिए, अगर वो नहीं आ सकते तो ड्राइवर भेज देंगे, लेकिन मैं यूँ किसी की गैर के साथ गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकती।
इकरा ने थोड़ा सा लहजे में कहा, जबकि उसकी बात सुन बहराम एकदम से चेयर से खड़ा होता उसके पास आया था और उसके बाजू दबोच चुका था। ज़्यादा मासूम और बेखबर बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी, कि ना तो तुम मेरे लिए गैर हो और ना ही मैं तुम्हारे लिए। बहराम ने उसको गुस्से से घूरते कहा, जिसका इकरा पर ज़रा बराबर भी असर ना हुआ था। अच्छा, क्या वाकई ऐसी बात है कि मैं और आप एक दूसरे के लिए गैर नहीं हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कल क्लास में किसी ने बुरी तरह से मुझे इग्नोर किया था। माना कि हम पहले से नहीं मिले, लेकिन जो भी है हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता था और मैं आपकी ये बात भूल भी जाऊँ, इग्नोर भी करूँ, लेकिन आपने कल क्लास के सामने हमारा रिश्ता बताना तो दूर, सिरे से इस बात से ही इनकार कर दिया कि आपकी ज़िंदगी में ना तो कोई लड़की है और ना ही थी। आप तो शादीशुदा हैं ही नहीं। इकरा ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे अच्छे से उसकी गलती याद करवानी चाहिए जो उसने कल की थी। देखो इकरा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी किस्म का इशू बने, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो यहाँ पर टीचर ज़रा सा किसी स्टूडेंट के साथ नर्म रवैया रखे तो हर किसी को इस बात से इशू होता है, सौ बातें बनती हैं। अगर मैं क्लास में ये बता देता कि तुम मेरी बीवी हो तो इस बात के बहुत से मसाइल होने थे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और जब मैं तुम्हारे किसी टेस्ट में अच्छे नंबर देता तो स्टूडेंट्स ने यही सोचना था तुमने मेहनत नहीं की। स्टूडेंट ने यह सोचना था तुमने मेहनत नहीं की, बल्कि सब ने यह सोचना था कि सर ने अपनी बीवी को जानबूझकर ज़्यादा नंबर दिए हैं। बहराम ने पहले जो उसके बाजू को सख्ती से पकड़ रखा था उस पर अपनी सख्ती कम करते, नरमी से वही हाथ उसके कंधे पर कहा रखते समझाना चाहा, जबकि उसकी बात इकरा को भी ठीक लगी, लेकिन वो इतनी जल्दी माफ़ करने वाली नहीं थी, इसलिए नखरा दिखाते 2 कदम पीछे हुई थी। ठीक है, छुट्टी टाइम आपको गेट के पास ही मिलूंगी, मगर मैंने आपको माफ़ नहीं किया। वो रूखे अंदाज में कहती उसके ऑफिस से निकल गई थी, जबकि बहराम उसका रूठा अंदाज देख पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर हंस पड़ा, जिससे उसकी आंख के नीचे वाले गड़े ने अपनी झलक दिखाई थी। उसे क्यूट लगी थी अपनी बीवी, बल्कि उससे तो वो बचपन से ही क्यूट लगती थी, अब तो शायद क्यूट के साथ प्यारी भी लगने लगी थी। शायद मोहब्बत हो रही थी उसे अपनी बीवी से। मोहब्बत वाली बात सोच वो खुद पर ही हंस पड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जोरेस की ये शरारती बहन उसकी बीवी बनेगी। कल वापसी पर बालाज ने दिया से किसी किस्म की बात नहीं की थी। घर आकर भी उन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई थी और दोनों ही अपने अपने कमरों में जाते आराम करने लेट गए थे, और कब उन्हें नींद आई उन दोनों को ही पता न चला। सुबह उठकर हस्बे मामूल बालाज पास वाले पार्क में जॉगिंग करके आया और फ्रिज से जूस निकाल कर पिया। उसे पता था अभी दिया नहीं उठने वाली, क्योंकि उसे देर से उठने की आदत थी, इसलिए अपने लिए नाश्ता बना कर करते सारे बर्तन धोकर वह तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। कल वो जॉब के लिए एक जगह अप्लाई करने गया था, क्योंकि अब उसका इरादा नहीं था नूर मलिक के पास काम करने का। पहले की बात और थी, लेकिन अब जो भी था वो उसके ससुर थे और उनके पास अब किसी सूरत भी काम करने के लिए वो राज़ी नहीं था। इसलिए अगर फिर से हिम्मत करते उसने अपनी डिग्रियां वापस निकाली और एक ऑफिस में अप्लाई करने के लिए गया, और शायद उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे उस कंपनी में जॉब मिल गई और बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पर। अभी भी वो तैयार होकर वहीं जाने वाला था। जैसे ही तैयार होकर बाहर निकला तो दिया को बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठे देख हैरान हुआ था। उसे वाकई हैरत हुई थी उसे देखकर कि वो इतनी जल्दी कैसे उठ गई, लेकिन उसने किसी भी किस्म की उससे बात ना की और अपने कदम बाहर की जाने बढ़ाए। लेकिन तभी दिया ने उसे पुकारा था। आप कहाँ जा रहे हैं? दिया ने आंखें मसलते जमाई रोकते कहा। उसके यूँ पूछने पर बालाज ने मुड़कर उसे देखा था। काम पर जा रहा हूँ, पहला दिन है आज मेरी जॉब का, इसलिए लेट नहीं हो सकता, बालाज ने उसे बताया, जबकि इसके बताने पर दिया को हैरत हुई। क्या अब आप डैड के पास काम नहीं करेंगे? दिया ने उसके पास आते पूछा। हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हारे डैड के पास काम नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरा उनके पास काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरी जगह अप्लाई किया है मैंने जॉब के लिए, और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो आज मेरा पहला दिन है। बालाज ने बिना कोई गुस्सा किए संजीदगी से उसके सवालों का जवाब दिया, जिस पर दिया ने भी सर हिलाया था। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने मुस्कुरा कर कहा। किचन में सब कुछ पड़ा है, तो अपने लिए जो बनाना हुआ बनाकर खा लेना, बालाज ने उसे कहते फिर से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, मगर दिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ से रोका था। क्या मतलब खुद बनाकर खा लेना? आप जानते हैं ना मुझे कुछ नहीं बनाना आता, मैं कैसे बनाकर खाऊंगी? मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, दिया ने हैरत और परेशानी से कहा, जबकि बालाज ने उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाया था। मेरी बला से जैसे मर्जी बनाओ, मैंने ठेका नहीं उठा रखा तुम्हारे लिए रोज़ रोज़ नाश्ता बनाने का। अब जब तुम्हें यहाँ रहने का शौक़ चढ़ा है तो तुम्हारा फ़र्ज़ है खुद से घर के काम करो। आज तो मैंने खुद बनाकर खा लिया नाश्ता, लेकिन कल से तुम ही बनाओगी, और ये लो कुछ पैसे अपने पास रखो, ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हें। बालाज ने उस पर हैरत और परेशानी के पहाड़ तोड़ते अपने वॉलेट निकाल कर उसमें से 2-3 हज़ार के नोट निकाल कर उसके हाथ पर रखे थे। मैं कैसे बनाऊंगी बालाज, आप जानते हैं मुझे नहीं बनाना आता, और ये पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे पास हैं पैसे। दिया ने पहले परेशानी से कहते बाद में उसे पैसे वापस पकड़ाने चाहे,
मगर बालाज ने उसके हाथ की मुट्ठी वापस बंद कर दी थी। नहीं, वो पैसे तुम उस घर में ख़र्च नहीं करोगी, इस घर में मेरे पैसे ख़र्च होंगे। और रही बात कैसे ख़र्च करने हैं, कैसे नाश्ता बनाओगी, तो तुम्हारे पास मोबाइल है ना, इसमें यूट्यूब भी होगा, तो उस पर सर्च करो, बनाओ खाना। रात मेरे आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए, क्योंकि मैं घर आकर ही खाना खाऊंगा रात का। बालाज के कहने पर दिया ने सर खुजाया था। मेरे पास पैकेज नहीं है। दिया ने एक और परेशानी बयान की, या शायद ये एक और बहाना था। मैं करवा दूंगा तुम्हारा पैकेज जाते हुए, लेकिन रात को जब मैं घर आऊँ तो खाना तैयार होना चाहिए। जैसा भी होगा मैं खा लूँगा, लेकिन तुम बनाओगी। बालाज उसे कहते घर से बाहर निकल गया, जबकि पीछे दिया परेशानी में खड़ी रह गई थी कि वो क्या करे। अभी तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ करके खा लेती, जैसे ब्रेड पर जैम लगाकर, मगर उसे परेशानी हो रही थी कि वो रात को क्या करेगी। उसे तो गैस ऑन करना भी नहीं आता था, लेकिन जो भी था उसे कुछ ना कुछ तो करना था। उसने कहीं सुना था कि शोहर के पेट का रास्ता मैदे से होकर जाता है, तो इस काम के लिए उसे अब जी जान लगानी थी, ताकि वो बालाज के लिए मज़े मज़े के खाने बना सके और उसके दिल तक पहुंच सके। ज़ुरैज़ तैयार होकर कमरे से निकला तो उसे ज़बरिश किचन में नाश्ता बनाती नज़र आई। उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़े थे। नाश्ता बनाती ज़बरिश का हाथ गलती से तवे पर लग गया था और उसकी चीख निकली थी क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह से जल गया था। ज़ुरैज़ जो भी किचन के दरवाजे के पास पहुंचा था, ज़बरिश की चीख सुन भागकर उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। उसका हाथ बुरी तरह से लाल हो रहा था, जबकि उसका लाल हाथ देख जल्दी से ज़ुरैज़ उस पर फूंक मारने लगा। आह लाला, मेरा हाथ! ज़बरिश ने हंसपे आधा तकलीफ़ में आंखें बंद किए बालाज को पुकारा था, जबकि ज़ुरैज़ उसके हाथ पर परेशानी से फूंके मार रहा था। उसके मुंह से लाला का लफ्ज़ सुन उसने उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त की थी, जिसके सबब ज़बरिश को और तकलीफ़ हुई थी। आह, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। ज़बरिश ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालना चाहा, मगर ज़ुरैज़ किसी सूरत उसका हाथ छोड़ने को तैयार ना था। आज के बाद मेरे सामने अपने भाई का नाम मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ुरैज़ एक झटके से उसका हाथ छोड़ता, शहादत की उंगली से उसे वार्न करता। किचन से तो क्या, फार्म हाउस से ही निकल गया था, जबकि पीछे ज़बरिश दूसरे हाथ पर अपना जला हुआ हाथ रखती, रोते हुए उस पर फूंके मारती ज़मीन पर बैठ गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से सिसकियों से रोने लगी। सो रीडर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि नहीं होने वाली एपिसोड आपको मिलती रहें। सो स्टे ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस। अल्लाह हाफिज़।